आज हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पिछले क्लास में हम गुरुत्वीय विभव की बात किए थे। गुरुत्वीय विभव क्या था कि एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव कहलाता। जैसे मान लें ये एक पृथ्वी है, तो पृथ्वी के चारों ओर एक क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में कोई भी दूसरा वस्तु प्रवेश करेगा तो इस पर आकर्षण बल लगाने का काम करेगा, गुरुत्वाकर्षण बल लगाएगा। कौन? तो पृथ्वी या कोई पिंड। तो किसी पिंड के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई भी दूसरा वस्तु प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगाता है? गुरुत्वीय बल लगाता है। ये किसी वस्तु के चारों ओर का एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा वस्तु प्रवेश करेगा तो उस पर गुरुत्वीय बल लगेगा, तो उसी क्षेत्र को हम लोग गुरुत्वीय क्षेत्र कहते हैं, या अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। वहाँ क्या था? एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से मतलब गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाते थे। तो लाने में जो किया गया कार्य था वो उसको हम लोग गुरुत्वीय विभव बोले थे, तो इसको भी से डिनोट किए थे। यह था Gm/r। ये m क्या है? तो मास ऑफ द बॉडी। m क्या है? तो मास ऑफ द बॉडी। और r क्या? पृथ्वी की त्रिज्या। और ये एक O नाम का ऑब्जेक्ट है, ये O नाम का इसका एक सेंटर रहा होगा। तो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में थोड़ा सा अंतर है। गुरुत्वीय विभव में क्या होता था कि एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर जिस बिंदु तक लाए थे उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य गुरुत्वीय विभव कहलाता था। यहाँ किसी भी द्रव्यमान के वस्तु को लाएंगे तो यहाँ किसी भी बॉडी, उसका द्रव्यमान कुछ भी हो सकता, 10 kg, 50 kg, 5000 kg, 5 लाख kg, कुछ भी हो। तो हम बात करेंगे किसी वस्तु को, वहाँ बोलते थे एकांक द्रव्यमान के वस्तु को, यहाँ बोलेंगे किसी वस्तु को, इस वस्तु का द्रव्यमान कितना है, ये कहाँ है? अनंत पर। तो उसको गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में, जैसे मान लीजिए इसको खींच खाच के यहाँ से लाए और इस बिंदु तक लाए। किस बिंदु तक लाए? तो इस बिंदु तक लाए। तो इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है, इस बिंदु पर क्या कहलाता है? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता। तो हम बात करेंगे गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। इसका परिभाषा अगर लिखना हो तो पॉज करके आप लोग लिख सकते हैं, लिखेंगे। किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता। तो इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको U से डिनोट करते हैं, जबकि गुरुत्वीय विभव को हम किससे डिनोट करते थे? V से डिनोट करते थे। क्या अंतर था दोनों में? वहाँ एकांक द्रव्यमान के वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर तक लाते थे, यहाँ किसी भी द्रव्यमान की वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर लाएंगे। तो ये किया गया कार्य कितना होगा? तो F dx cos थीटा। तो थीटा यहाँ 0 डिग्री होगा, चूँकि ग्रेविटेशनल फोर्स अपने तरफ खींच रहा, संयोग से डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही होगा। तो dw = F dx cos 0 का वैल्यू कितना? तो 1। तो F इंटू क्या हो जाएगा? dx। F इंटू क्या हो जाएगा? dx, ये dw। और F कितना? तो F = होता G m1 × m2। m1 की जगह कैपिटल M और m2 की जगह स्मॉल m। Gm1 × m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये x²। तो F = Gm1 × m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर।
तो dW इक्वल टू gm1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx। इसको लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। चूँकि अभी जो वर्क डन है सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन है, लेकिन हम इसको लाए कहाँ से थे? तो अनंत से खींच के r दूरी तक लाए थे। अनंत दूरी से खींच के कितने दूरी तक लाए थे? तो r दूरी तक लाए थे। तो इसको इंटीग्रेटिंग बोथ साइड एंड टेकिंग प्रॉपर लिमिट, तो gmm डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये शुरुआत में कहाँ था? तो अनंत दूरी पर था। लास्ट में कितने दूरी पर लाएंगे? तो r दूरी पर। तो dw का इंटीग्रेशन क्या होगा? w जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा, ये dx अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन आप लोग भली भांति जानते होंगे। इसको चाहें तो x पावर -2 dx लिख सकते हैं। यह हो जाएगा x पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। तो ये कितना हो जाएगा? gmm इक्वल टू ये -1 बाय एक्स, ये इन्फिनिटी टू r, माइनस को बाहर कर लेंगे तो -gmm, ये 1 अपॉन एक्स, ये कहाँ से कहाँ तक? तो इन्फिनिटी टू r। तो ये अपर लिमिट, अब माइनस क्या हो जाएगा? लोअर लिमिट। एक्स की जगह ऊपरी सीमा, अब माइनस इसी एक्स की जगह निचली सीमा। तो 1/∞ क्या होता है? 0। तो -gmm अपॉन r, ये वर्क डन। और ये वर्क डन इक्वल टू कितना होता? तो जो वर्क आया वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो U इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -gmm अपॉन r। इसी में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के साथ रिलेशन निकालना चाहें तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखेंगे -gm अपॉन r इंटू m। तो इसको हम V बोलते थे। क्या बोलते थे? तो V। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा? V इंटू m। मतलब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बराबर क्या होगा? गुरुत्वीय विभव और वस्तु के द्रव्यमान के बराबर हो गया। ये क्या था? गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का डेरिवेशन था। हालांकि पिछले क्लास में भी हम इस बात को जिक्र कर दिए थे कि दोनों में क्या अंतर है और दोनों के बीच क्या संबंध है। ये U क्या? तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, मतलब किसी भी वस्तु का अगर गुरुत्वीय विभव पता हो तो उसमें केवल वस्तु के द्रव्यमान से गुना कर देंगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा आ जाएगा। अब हम लोग जो स्थिति ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं mgh, वो mgh क्या है? तो अब हम बात करेंगे वो उस mgh को अगर प्रूफ करने को बोले पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh कैसे हो जाता है, तो इस बात को आप प्रूफ करें तो कैसे सत्यापित करेंगे? तो कुछ नहीं, फिर से यही वर्क डन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें डिफाइन हम कैसे किए थे कि किसी वस्तु को अनंत से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। लेकिन जब गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा की बात करते हैं प्रायः हम अनंत से लाते नहीं हैं, हम पृथ्वी के पृष्ठ से h हाइट तक ले जाते हैं। जैसे मान लें पृथ्वी के धरातल से 2 मंजिले मकान पर या 5 मंजिले मकान पर पानी चढ़ाने का काम करते हैं, ईंटा पत्थर वगैरह चढ़ाने का काम करते हैं, या किसी भी वस्तु को पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करते हैं। तो वो एक्चुअल में हम कहाँ से कहाँ ले जाते हैं? तो निश्चित रूप से पृथ्वी के धरातल से ले जाते हैं, यानी पृथ्वी की त्रिज्या r से r+h ऊंचाई तक ले जाते हैं। तो इसी वर्क डन को हमको फिर से डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि इसका डेरिवेशंस क्या होगा। तेरी अच्छा, हम इधर मिट नहीं रहा सही से, इसको मिटाने में समय लग सकता है, तो हम इधर ही इतने में डिफाइन कर देते हैं, वो डिराइव कर देते हैं। तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी के, इसको छोड़िए, इसको हम पृथ्वी के h ऊंचाई या पृथ्वी से h ऊंचाई पर, पृथ्वी से h ऊंचाई पर
गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त करें, व्यंजक प्राप्त करें। मतलब अगर कोई वस्तु पृथ्वी के h ऊंचाई पर है तो उसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कैसे हम लोग देखेंगे। तो हम बात करते हैं कि क्या क्या कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता था। तो dW = F/dx लिख सकते हैं, cos 0 हो ही जाता था। तो F = कितना होता था, तो Gm1 × m2 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। अभी पिछले डायग्राम में भी आप लोग ये फोर्स देखे होंगे। m क्या, पृथ्वी का द्रव्यमान, m क्या, स्मॉल m क्या, तो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, और x डिस्टेंस पर दोनों के बीच लगने वाला फोर्स। तो dW = क्या करेंगे, Gm × m अपॉन x² × dx। इसी को इंटीग्रेटिंग बोथ साइड करेंगे। इस बार वस्तु को कहाँ से कहाँ तक लगेगा, ऐसे जो हम डिफाइन किए थे इससे पहली बार, तो वो जनरल डिफिनेशन होता है कि अनंत से गुरुत्व क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। लेकिन प्रायः हम वस्तु को पृथ्वी के धरातल से ऊपर तक ले जाते हैं, जिसकी वजह से इसका गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में जो लिमिट चेंज होगा वहाँ इन्फिनाइट टू r दूरी कंसिडर किए थे। यहाँ जो है हम r से, कहाँ से, पृथ्वी की त्रिज्या r से r+h के, जैसे मान लीजिए पृथ्वी है तो पृथ्वी के सेंटर से कोई वस्तु धरातल पर कितनी दूरी पर, तो r दूरी पर, तो r दूरी से कितने दूरी पर ले जाएंगे, तो ये h दूरी पर ले जाएंगे। कितने दूरी पर ले जाएंगे, तो h दूरी पर ले जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, r से r+h, r से कितना हो गया, r+h दूरी, r से r+h की दूरी हो जाएगी। तो dW का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w, तो ये Gmm और ये क्या हो जाएगा, dx/x², dx/x²। इसका लिमिट क्या हो जाएगा, r से r+h, तो Gm × m, और ये क्या हो जाएगा, -1/x। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो r से r+h, चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या r पृष्ठ पर रहने के बाद यानी r दूरी पर था केंद्र से, और h ऊंचाई पर ले गए तो टोटल दूरी कितना हो गया, तो r+h। तो जो माइनस है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, माइनस को हम बाहर निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/x, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो r से r+h। तो h के जगह हम ऊपरी सीमा लिखेंगे, x के जगह हम क्या लिखेंगे, ऊपरी सीमा, तो r+h, और उसी x के जगह निचली सीमा। तो जो वर्क डन है यह किसके रूप में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में बदलेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी P = -Gmm। अच्छा देखिए r+h और ये क्या है r, तो हम इसमें करते क्या है, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस, और जो माइनस है वो हो जाएगा प्लस। अब हम r कॉमन ले लेते हैं। r जैसे ही अब हम कॉमन लेंगे तो देखेंगे क्या होगा, इस दोनों में r कॉमन लेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी -Gmm, ये r कॉमन ले लिए तो यहाँ से तो r निकल गया, माइनस, इस दोनों में r था नहीं तो इसको हम लिख सकते हैं 1+h/r। या आपको ज़्यादा परेशानी हो तो समझेंगे कि इसमें हमने r से गुना भी किया और r से डिवाइड किया। r से जो गुना किया गया वो r बाहर निकल गया, और r से जो डिवाइड किया वो रह गया। अगर ज़्यादा परेशानी हो तो r दोनों में ले जाके 1/r से गुना कर देंगे तो तो ये 1/r तो यहाँ जाएगा तो 1/r, और ये r से गुना हुआ तो r × 1r, और h/r × r, तो r क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे। अच्छा ये चूँकि माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करने की वजह से जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कितना हो जाएगा, तो Gmm/r = ये 1 माइनस ये 1+h/r, तो इसको ऊपर ले जाके लिखेंगे तो 1 क्या हो जाएगा, 1+h/r, और इस पे पावर क्या हो जाएगा, 1+h/r, और इस पे पावर हो जाएगा -1। क्या हो जाएगा, -1। आपको हम बताए थे
कि अगर कोई भी सेकेंड टर्म जैसे एच हाइट ऑफ, जैसे एच जो है, ये लाइट का समस्या है, जैसे यहाँ देखेंगे एच, जैसे यहाँ एच हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ है और ये आर रेडियस है। ये आर रेडियस 6400 किलोमीटर होता है, ये हाइट 1 किलोमीटर होगा, तो इस पे पावर नेगेटिव होगा। तो सेकेंड टर्म में ये पावर नेगेटिव पावर जो है आके मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो लगभग इसके मान के बराबर हो जाता है। यानी तो बायनोमियल एक्सपेंशन से तोड़ेंगे तो 1 + h/r, चूँकि h छोटा वैल्यू होता, r बहुत बड़ा वैल्यू है, तो h/r बहुत छोटा वैल्यू होगा। तो इस पर जो पावर है, पावर सेकेंड टर्म आके गुना कर देंगे, इसका मान लगभग इसके मान के बराबर हो जाएगा। तो इसको अगर हम अप्रॉक्सीमेट करके लिखना चाहें तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू Gmm/r, ये हो जाएगा 1 × 1 h/r पर पावर -1 था, तो चूँकि सेकेंड टर्म छोटा है तो पावर सीधे सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसका मान लगभग इसके मान के बराबर हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 1 - h/r। अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो Gmm/r = 1 - 1 और ये प्लस h/r, तो 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ये बचेगा Gmm/r × h/r। तो ये Gm/r² = m × h, तो इसको हम लोग g बोलते थे, इस पूरे टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल g, गुरुत्व त्वरण। तो ये हो जाएगा mgh। आप लोग बचपन से ये पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन जो पढ़ते होंगे, ये mgh पढ़ते होंगे। ये आज हमने प्रूव कर दिया कि mgh कहाँ से आता है। चलिए आज थोड़ा सा बोर्ड मिटने से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है, नहीं तो थोड़ा सा और खींचते इसको। तो अगले दिन हम ऑर्बिटल वेलोसिटी, सैटेलाइट, उसके टाइम पीरियड, हाइट ऑफ सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इन सब के बारे में बात करेंगे। चलिए आज भर हम इतना ही छोड़ते हैं, धन्यवाद।